क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 5 into 10 raised to the power minus 6 coulomb meter is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10 raised to the power 5 newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole. देखिए बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत ही ध्यान से, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट। तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो देखो डायपोल मूवमेंट को आपको पता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5 into 10 raised to the power minus 6 कूलम into मीटर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है और वो क्या है यहाँ पर, वो है 4 into 10 raised to the power 5 कूलम न्यूटन पर कूलम। ओके, अब आपसे देखो क्या बोलता है कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो आपका डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट इज अलाइन्ड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बनाते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास पी वेक्टर है, तो इस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर है? तो अगर मैं इस डायरेक्शन, अब यहाँ पर इस कंडीशन में, इस पोजीशन में मैं अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूँ ui, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, बताइए, इस केस में 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं ui फाइंड करता हूँ तो बताइए कितना होगा, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। ओके, और कॉस 0 डिग्री सभी को पता है कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री होता है यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर ui फाइंड कर लेंगे और वो कितना आ जाएगा, माइनस पीई। तो दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों आगे बोलता है कि डायपोल, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, द डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस कंडीशन को समझना, ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेंज नहीं किया, बट डायपोल मूवमेंट को हमने 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पी वेक्टर। तो बताइए कितना एंगल रोटेट हुआ हमारा, तो ये हुआ 60 डिग्री। तो इस केस में आपको अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यू फाइनल लिखेंगे अपन और क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, अब पीई कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो फाइनल अगर अपन निकालते हैं यू है तो कितना आएगा, माइनस पीई, और यहाँ पर कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यू फाइनल कितना आ गया, माइनस पीई डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फाइनल आ गई। अब आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, डेल यू इक्वल्स टू, बताइए यू फाइनल कितना है, तो ये है माइनस पीई डिवाइड बाय 2। ओके, माइनस, अब अपन यू इनिशियल की बात करें, यू इनिशियल कितना है, माइनस पीई, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर माइनस पीई। क्लियर है? तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस पीई डिवाइड बाय 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पीई। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा यू कितना आ गया, देखो यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा पीई डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ गई पीई बाय 2। अब आपको पीई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, देखिए पी कितना दे रखा है, पी है ये रहा, तो हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू, पी की वैल्यू है यहाँ पर 5 into 10 raised to the power minus 6, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, ये है 4 into 10 raised to the power 5, एंड डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम 2। देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 into, देखिए ये 10 की पावर माइनस 6 है और ये 10 की पावर 5 है, तो यहाँ पे माइनस 1 पावर बचेगी, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 into 10 की पावर माइनस 1। 10 की पावर माइनस 1 को अगर आप नीचे लेके जाते हैं तो 10 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास 1 जूल इज द आंसर।